अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों। देखिए, एक एक लाख रुपया आप जीत सकते हैं और ये मेरी तरफ से कैश होगा। ये नहीं होगा कि कोई चेक या कोई हिडन कॉस्ट होगी। और आपने देखा होगा जब भी मैंने कोई बात की है तो सामने मैं आपको पैसे देते हुए भी दिखाता हूँ। एक नहीं, 10-12 लोग भी जीत सकते हैं ये। और इसके लिए कोई एज की लिमिट नहीं है, इसके लिए कोई डिग्री की लिमिट नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की लिमिट नहीं है। दुनिया में आप कहीं भी रहते हैं और अगर आपके लिए अंदर मुल्क का जज्बा है तो आपने ये काम ज़रा समझना है और एक एक लाख रुपया जीतने की कोशिश करनी है पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले जी ये देखिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पे कि पाकिस्तान में जो लास्ट इलेक्शंस हुए हैं उसमें 440 बिलियन, तकरीबन 440 बिलियन रुपीस लगे हैं। ये जो इलेक्शन बार बार कराने की बात हो रही है तो ये हमारे टैक्स के पैसे से इतना पैसा देकर हम इनके लिए इलेक्शन करवाएंगे जिसके अंदर यही हुक्मरान बन के वीआईपी प्रोटोकॉल्स में घूम रहे होंगे और बादशाह सलामत बन के हम पर हुक्मरानी कर रहे होते हैं। तो 440 बिलियन रुपीस लास्ट टाइम जो लगे उसका क्या फायदा हुआ हमें, पहले तो वो बता दें। इतना पैसा पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क का लगता है। अब आ जाए इस तरफ के अब करना क्या चाहिए। सबसे पहले जी, आप में से टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए मुझे चाहिए कि आप लोग घर पे बैठ के, खातून हैं, आप किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, मुल्क से बाहर रहते हैं, कोई लिमिट नहीं है। सबसे पहले तो फॉरेन पॉलिसी आप लोगों ने बनानी है। जो सबसे अच्छी फॉरेन पॉलिसी बनाएगा वो यहाँ फेसबुक पे मैं दिखाऊंगा भी और उसको हम लाइव भी ले लेंगे अपने साथ और कहेंगे एक्सप्लेन भी कर दो, प्रेजेंटेशन दो कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, खारजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान के अगर वजीर ख़जाना आप हों तो वजीर ख़जाना के तौर पे अगर आप काम करते हैं तो आप पॉलिसी क्या बनाएंगे। घर से बैठ के पॉलिसी तो आप बना ही सकते हैं, इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है, जीडीपी का रेशो वगैरह हर चीज़ मौजूद है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सारी चीज़ें देखते हुए आप इकोनॉमिक पॉलिसी क्या बनाते। एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन या वैसे नॉर्मल लिख कर तैयार कर लें और कहाँ भेजनी है मैं बताता हूँ। दो हो गई। तीसरी चीज़, पाकिस्तान की ट्रेड पॉलिसी क्या होनी चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए या इमरान खान साहब की तरह आप कहते हैं कि नहीं, कभी भी नहीं होनी चाहिए। या आप सोचते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त तरक्की करने के लिए आपने पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के 14 पॉइंट्स थे ना, 14 नकात थे। इसी तरह 14 नकात आपने लिखने हैं। पाकिस्तान में किस तरीके से पैसा आ सकता है, पाकिस्तान में किस तरह से डॉलर ओरिजिनल तरीके से नीचे जा सकता है, स्टॉक मार्केट ग्रो कर सकती है, ये 14 पॉइंट लिखने हैं आपने। और सबसे अहम, पाकिस्तान जो है एक ज़रूरी मुल्क है, एग्रीकल्चरल सेक्टर को हम कैसे तरक्की दे सकते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ जाए। ये जो मैंने सारे फैक्टर बताए हैं इसको नोट डाउन करके जो लिख कर देगा, आप किसी एक डिपार्टमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर मैं वजीर ख़जाना हूँ, अगर मैं एग्रीकल्चर का मिनिस्टर हूँ, अगर मैं आईटी का मिनिस्टर हूँ तो मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा और पॉलिसी ये होनी चाहिए तो पाकिस्तान की तरक्की हो सकती है। पाकिस्तान में अगर स्पेस प्रोग्राम शुरू करना है, पाकिस्तान को अगर स्पेस पावर बनाने की तरफ लेके जाना है तो क्या क्या चीज़ें स्पार्को को करनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें आप लिख कर देंगे। और कहाँ भेजनी है मैं आपको बताता हूँ। आए, एक बंदा 2-3 वजारत में भी जीत सकता है, यानी वो मुख्तलिफ पॉलिसीज बना के दे रहा है और उसमें भी जीत सकता है। डेडलाइन इसकी जो है तकरीबन 20 दिन 25 दिन हम रख रहे हैं और इसके अंदर आपने भेजना है लिख के। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको फेसबुक पे अपने लाइव भी ले लूँगा, सोशल मीडिया पे आके प्रेजेंटेशन देंगे। आवाम डिसाइड करेगी कि हाँ यार ये पॉलिसी ठीक लग रही है, इस बंदे ने बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी दी है। तो ये वो चीज़ है कि जिसके अंदर बादशाह सलामत वकार जगह नहीं बनना चाहता, बल्कि आपको फॉलोअर नहीं लीडर बनते हुए देखना चाहता है। अपने अपने इलाके की जो प्रॉब्लम है आप बोलो यार मैं इस इलाके में रहता हूँ, वकार जगह यहाँ ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है। मैं एनए इससे ताल्लुक है मेरा और मैं इस पीएस से हूं, मैं प्रोफेशनल असेंबली का इलेक्शन अगर मैं जीत जाऊं तो अपने हल्के में ये काम करवाऊंगा कैसे। मसला ये है कि आप लोग शख्सियत परस्तिश करते हैं, फैन होते हैं किसी और कहते हैं बस इसके पीछे भागना है, इसका नारा उसका नारा। वो कहता है मैं मुल्क ठीक करूंगा, आप ये नहीं पूछते भाई करोगे कैसे, कोई फॉर्मूला भी है या बस ऐसी हवा में बात है। जो भी मिनिस्टर आगे आएगा उसे एक प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, भाई मुल्क ठीक कैसे करोगे। कोई नई पॉलिटिकल पार्टी कोई भी वादा करता है, बोलो भाई दिखाओ, आओ प्रेजेंटेशन दो। तो अभी देखते हैं आप में से कौन इतना हिम्मत वाला है कि ये एक एक लाख जीतने के लिए मेहनत अभी से शुरू कर देता है। फिर बता रहा हूं, कोई एज की लिमिट, कोई लिमिट नहीं है कि आप स्टैनफोर्ड के पढ़े हुए हैं या आप पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कहीं से भी नहीं पढ़े, आप इंटरनेट से रिसर्च करके पॉइंट्स बना के दे रहे हैं। तो अब आप में से देखते हैं कौन जीत सकता है। जब आप ये बना लें, पहला स्टेप ये है, ट्विटर पे अकाउंट नहीं है तो बना ले। आपने जाना है टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान, ये जो लिखा हुआ है इसको सर्च करके फॉलो कर लेना है और अपनी आईडी से यहाँ पर एक भेज देना कि हाँ यार मैं कॉन्टेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, इंस्टा पे जाना है, इंस्टा पे ये ओरिजिनल प्रोफाइल है इसकी,
ठीक है जी। यहाँ जाके आपने टेक मूवमेंट पीके को ज्वाइन करना है और भेजने के लिए आपने ये देखिए, ज़रा गौर से देख लीजिएगा, फेक अकाउंट भी बहुत होते हैं। टेक मूवमेंट PAK पे जाना है और यहाँ आपने भेज देनी है अपनी प्रेजेंटेशन अपने नाम, अपने अतः पता के साथ। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका नाम ना आए, आप ये चाहते हैं मैं प्रेजेंटेशन नहीं देना चाहता लेकिन मेरे पास आइडियाज़ हैं, खातून है, आप कोई बापर्दा रहना चाहती हैं, आप भेजिए। और भेजने के बाद आपका अगर जीत गए तो आपको 1 लाख रुपया मिल जाएगा। अब देखते हैं जी पाकिस्तान का वाकई कौन ख्याल रखता है, या आप उन लोगों में से चलो उसके लिए धरने पे बाहर चलते हैं, चलो यार आज अफ्तार के बाद फारिग है, चलो बाहर धरने में खड़े होते हैं, नारे मारते, इसके नाम का नारा, उसके नाम का नारा। देखना यह है कि यार इनाम भी रख दिया है, हर चीज बता दी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए 1 टके का रुपया कभी नहीं निकालने वाली। हम चाहते हैं कि आप में से जो हकदार हो वही सामने आए। तो देखते हैं कि आप में से कौन है जो इन वजारतों के लिए सही तरह पॉलिसी बना के भेजता है और 1 लाख रुपया टेक्नोलॉजी मूवमेंट की तरफ से जीतता है।